बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, राधा रमन हरि गोविंद गोपाल की जय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। सुबह हो गई है और आज के इस ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आप लोग फुल ब्लॉग देखिएगा और स्किप मत करना, क्योंकि छोटा सा 5-5.5 मिनट का ब्लॉग है। तो आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, मतलब मैं कैसे करती हूँ सुबह सुबह का रूटीन जो हमारा होता है लड्डू गोपाल की सेवा का, वो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो हमारे घर का सारा काम हो चुका है, बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग ऑफिस स्कूल जा चुके हैं और उसके बाद हमने शुरू कर दी है अपने भगवान जी की, अपने लड्डू बाबू की पूजा और सेवा। तो अभी एक कटोरी हमने ली है, कटोरी में हमने स्वास्तिक बनाया है चंदन से, और एक भगोनी में, छोटा सा भगोना में लेके आई थी स्पेशली भगवान की जी के लिए। इनमें इनको मैं दूध रखती हूँ अलग गरम करके, तो इसी में मैं पानी ली हूँ और इसी में थोड़ा सा गंगा जल डाला है और अब लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ कटोरी में रखकर। तो आप भी ऐसे स्नान कराते हैं तो लड्डू गोपाल जी को अगर, तो ये जल कहाँ फेंकते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो इसको ना तुलसी क्यारे में या जो हमारे घर के गमले लगे हुए हैं वहाँ पे डालती हूँ, इधर उधर नहीं फेंकती हूँ, या अपने घर के अंदर छिड़काव कर देती हूँ। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल स्नान कर चुके हैं और इनको हमने मतलब सॉफ्ट जो हमारे पास एक रुमाल थी उससे पोंछ दिया है और तीनों लड्डू गोपाल को नहला के और इनको अच्छे से पोंछ दिया है। तो ये हमारी है सुबह सुबह की लड्डू गोपाल की पूजा पाठ। सुबह सुबह ऐसा होता है ना कि जब अगर हम सोचे सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके फिर खाना पानी बना के सबको नाश्ता देना, तो इतना जल्दी हो नहीं पाता, क्योंकि घर के सदस्य ना 7:30 बजे जाते हैं, तो इतना जल्दी पूजा पाठ नहीं होता है, इसमें समय थोड़ा लगता है। और अब इनको नहला दिया है और ये है जास्मीन का इत्र, तो मैं इत्र से नहलाने के बाद पोंछती हूँ शरीर और इसके बाद थोड़ी सी मालिश करती हूँ इससे। और ठंडियों में मालिश मतलब रात के टाइम नहीं कर पाती थी क्योंकि ठंडक थी, और गर्मी में जब इनको सुलाती हूँ तो मालिश करके फिर सुलाती हूँ। तो ये देखिए हमारे छोटे से लड्डू बाबू हैं, बहुत नन्हे मुन्ने से हैं ये बच्चे, 1 नंबर के हैं। तो इनको मैं अपना बेटा ही मानती हूँ। तो अभी इनको खाना पानी नहीं देती हूँ, मतलब पानी देती हूँ, खाना वगैरह नहीं, दूध ही पिलाती हूँ मैं 5 टाइम को, दूध का भोग लगाती हूँ। तो हमने सभी को मतलब तीनों भगवान जी को इत्र से मालिश कर दिया है। देखिए कितने छोटे छोटे से हैं ये तीनों लोग, एक ही नंबर के हैं, मतलब एक ही साइज़ के हैं। तो इनको हमने मतलब इत्र से मालिश करने के बाद कपड़े पहना दिए हैं। ये हाथ से घर का बनाया हुआ कपड़ा है इनका, क्योंकि बाहर से जब हम कपड़े लेके आते हैं तो उसमें बकरम लगा रहता है ना, तो उसको 2 बार धुलने से ही वो बेकार हो जाता है। तो तीनों लोगों को वस्त्र पहना दिया है, अब इनको मैं माला पहना रही हूँ। और आप लोग कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब इनको मुरली मतलब इनकी बांसुरी जो है उसको भी रख दिया है और यहाँ पे चंदन लगा रही हूँ। हमारे पास ये चंदन है तो इसको मैं थोड़ा सा गीला करके चंदन लगा देती हूँ। और चंदन लगाने के बाद इनके कपड़ों पे फिर से इत्र लगा देती हूँ, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को इत्र बहुत ही पसंद है, इनको सुगंध पसंद है, मतलब एकदम महकता हुआ वातावरण इनको अच्छा लगता है। तो इनके सर पे हमने बाल भी लगा दिया है, मुकुट भी धारण कर दिया है, और हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर दिख रहे हैं बांके बिहारी और राधा रमन जी। और अब इनको मैं किशमिश का भोग लगाती हूँ, किशमिश का और मिश्री का। तो ये दोनों मैं इनके लिए अलग अलग रखती हूँ। ये है मिश्री, जो धागे वाली मिश्री आती है, ये लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है। और कभी जब मैं दही वगैरह मथती हूँ तो इनके लिए मक्खन और मिश्री का भी भोग लगाती हूँ, और घी का दीपक भी लगा दिया है। तो सुबह शाम मैं इनके पास घी का दीपक ही जलाती हूँ। और जब ये मेरे पास एक ही रहते हैं लड्डू गोपाल, 2 वहाँ गांव पे रहते हैं, तो मेरा जो पूजा का स्थान है मैं वहाँ पे ले जाके इनको बैठाती हूँ और वहीं पे पूजा पाठ करती हूँ, क्योंकि जो घर का मंदिर है वहीं पे ना बार बार इधर उधर कितनी बार पूजा करें। तो इस टाइम 3 लोग हैं तो तीनों लोग को कहाँ बार बार यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ करें। तो ये हम अपने कमरे में लड्डू गोपाल को रखते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि ना जब इनको अलग कमरे में रख देंगे और हम अलग रहेंगे तो हमारे जैसे अपने बच्चे को मैं अलग नहीं कर पाती हूँ कि पता नहीं सोया होगा या भूखा होगा बच्चा हमारा। तो जैसे मैं अब एक माँ अपने बच्चे को अपने पास सुलाती है ना, तो ऐसे लड्डू गोपाल को मैं अपने कमरे में ही सुलाती हूँ, दूसरे कमरे में मतलब पूजा वाले कमरे में नहीं रखती हूँ इनको, क्योंकि वहाँ पे चूहे वगैरह बहुत आते रहते हैं, तो कहीं कपड़े उठा दें, कपड़े काट दें या कुछ,
तो मतलब मुझे विश्वास नहीं है, मैं अपने कमरे में ही इनको रखती हूँ, अलमारी में इनका स्थान बना रखा है। तो देखिए धूप दीप नैवेद्य हमारा सब कुछ हो चुका है और मैं दूध गर्म करके लाई हूँ। लड्डू बाबू को भोग लगा रही हूँ, मतलब दूध इनको 5 टाइम दूध पिलाती हूँ। अगर मैं अपने हाथों से इनको दूध नहीं पिलाती हूँ तो मुझे क्या लगता है कि अभी हमारे लड्डू बाबू भूखे हैं और इनका पेट नहीं भरा है। तो एक एक कटोरी मैं इनको दूध पिलाती हूँ, मतलब 5 बार एक एक कटोरी, जो छोटी छोटी कटोरियाँ हैं। तो आप लोग हमारे इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा और बताइएगा हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। राधे राधे, जय श्री राम। कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे।